अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग विजन पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ आरएसएस के एजेंडा के मुतालिक, उनकी साजिशों के मुतालिक। मौलाना साजिद रशीदी ने आरएसएस को बेनकाब कर डाला। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी के अल्फाज ने एक बार फिर उस जहरीले एजेंडे को बेनकाब कर दिया है जो आरएसएस ने दहाइयों से भारत पर मुसल्लत करने की कोशिश की है। ये तंजीम मुसलसल इस बात पर बजिद है कि भारत को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाया जाए और इस मकसद के लिए वो आइन को भी रोंदने से दरेग नहीं करते। तो मोहन भागवत का बार बार ये दोहराना कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र है न सिर्फ इश्ताल अंगेज है बल्कि भारत की अक़लियतों की भी खुली तौहीन है। वो करोड़ों मुसलमान, सिख, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले जो इस सरजमीन के बराबर के शहरी हैं, इनके बावजूद को आरएसएस के नजरिए में कोई जगह मिलने को तैयार नहीं। यही आरएसएस है जो तारीख को मसख करती है, तनु को मिटाने की कोशिश करती है और भारत की कसरत में वाहदत की पहचान को खत्म करना चाहती है। यकसा सिविल कोड का शोशा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो बज़ाहिर ये कहा जाता है कि इसका मकसद सबके लिए बराबरी कायम करना है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अक़लियतों के ज़ाती क़वानीन को मिटाने और उनकी शनाख्त को कुचलने का मंसूबा है। तो अगर ये वाकई बराबरी के लिए होता तो कोई इख्तलाफ ही ना करता, मगर जब इसके पीछे मकसद मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और बुद्ध मत के मानने वालों की मजहबी आज़ादी छीनना हो तो ये खुल्लम खुला हमला बन जाता है। नाज़रीन, ये एजेंडा मसावात के अल्फाज में लपेट कर पेश किया जाता है, लेकिन असल में ये हिंदुत्व की तंग नजर सोच को मुसल्लत करने का जरिया है। ये वही सोच है जो भारत की रंगारंग तहजीब और सदियों पुरानी हमआहंगी के खिलाफ है। ये सोच चाहती है कि सब एक ही खाने में बंद कर दिए जाएं, सबको एक ही रंग में रंग दिया जाए और सबको एक ही सियासी और मजहबी बयानिए में कैद कर दिया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि भारत हमेशा अपनी गूनागूं सकाफतों, मज़ाहिर और ज़बानों के बायस दुनिया में पहचाना गया है और इसी तनु में इसकी असल ताकत भी है। आरएसएस का असल मकसद इंसाफ या मसावात नहीं बल्कि यकसानियत, कंट्रोल और अक्सरियती गलबा है। ये तंजीम आइन के उस उसूल को नज़रअंदाज कर डालती है जो साफ साफ ये कहता है कि भारत सबका है, हर मजहब का, हर सकाफत का, हर शहरी का। जब आइन ये जमानत देता है कि सबको बराबरी के साथ जीने का हक हासिल है, तो फिर आरएसएस कौन होती है कि वो गैर मुंतखब होकर एक मजहबी इख्तियार के तौर पर ये तय करे कि किस तरह के कवानीन होंगे और किस तरह की जिंदगी बसर की जाए। तो मोहन भागवत और उनके साथी अपने बयानात के जरिए मुआशरे में जहर खोलते हैं। वो जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की इस्लाह अक़लियतों के लिए खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है, लेकिन वो जानबूझकर ये बात दोहराते हैं ताकि अवाम को तक़सीम दर तक़सीम किया जा सके। तो ये वही पॉलिसी है जिसने भारत को बार बार फसादात की आग में झोंके रखा। कभी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कभी ईसाइयों पर हमले होते हैं, कभी सिखों को शक की नज़र से देखा जाता है और ये सब कुछ उस नामनिहाद कौम परस्ती के पर्दे में किया जाता है। ये हकीकत सबके सामने है कि जब भी भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है तो हुकूमत खामोश रहती है और मजीद आरएसएस के लोग खुले आम हिमायत करते हैं। नाज़रीन, जब अक़लियतें अपने ज़ाती क़वानीन और मजहबी आज़ादी की बात करती हैं तो उन्हें कौम दुश्मन करार दिया जाता है, लेकिन जब अक्सरियत की सोच दूसरों पर मुसल्लत की जाती है तो उससे कौम परस्ती का नाम दिया जाता है। ये दोगलापन भारतीय सियासत का बहुत बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा अलमिया है। दुनिया को अब ये देखना चाहिए कि आरएसएस की सोच भारत को आखिर कहां तक लेकर जा रही है। अगर ये सिलसिला मज़ीद जारी रहा तो भारत अपनी जमहूरी शनाख्त भी खो देगा। वो मुल्क जो कभी सेक्युलरिज्म पर फख्र करता था, जहां सबको साथ लेकर चलने की बात होती थी, आज वहां एक ही नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। आइन की रूह को पामाल करके, अक़लियतों की शनाख्त को रौंद कर और तनु को मिटाकर क्या वाकई भारत तरक्की कर सकता है, या ये सब कुछ भारत को इंतशार और नफरत के गड्ढे में धकेल देगा? ये लम्हा फिक्रिया है कि भारत के अवाम खुद से ये सवाल करें कि क्या वो एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहां आइन और कानून की बालादस्ती हो, या वो एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहां आरएसएस जैसी गैर मुंतखब तंजीमें असल ताकत के फैसले करें।
کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ آئین بھارت کو سب کے لیے برابر بناتا ہے، لیکن RSS کا نظریہ صرف اکثریت کو حاوی کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ عوام یہ سمجھیں کہ یہ نفرت بھرا ایجنڈا نہ صرف اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے بلکہ بھارت کے اپنے وجود کے لیے بھی ایک زہر قاتل ہے، کیونکہ جہاں انصاف نہ ہو، جہاں برابری نہ ہو، مساوات نہ ہو، جہاں آئین کی بالادستی نہ ہو، وہاں نہ امن قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ترقی۔ RSS کا خواب اگر حقیقت بنا تو بھارت اپنی روح کھو بیٹھے گا۔ تو اسی لیے مولانا ساجد رشیدی جیسے لوگ جب آواز بلند کرتے ہیں تو وہ دراصل آئین کی آواز ہوتے ہیں۔ وہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ ملک قانون سے چلتا ہے، آئین سے چلتا ہے، نہ کہ کسی مخصوص مذہب کے اصولوں سے، اور یہی وہ سچ ہے جسے RSS چھپانے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہے، لیکن سچ دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ آوازیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، گونجتی جائیں گی، اور ایک دن بھارت کو مجبور کریں گی کہ وہ یہ فیصلہ کرے کیا وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا یا کہ ہندوتوا کے ایجنڈے کے ساتھ۔ ویژن پوائنٹ سے منتہا حسن کو یہاں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔